हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर जेएम फाइनेंशियल्स के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्टेड थे तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए होना चाहिए या आने वाले टाइम पे कौन सा स्ट्रेटेजी हो सकता है, यहाँ पे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जेएम फाइनेंशियल्स का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे आज के दिन इसने मोर देन 9% या नियर अबाउट 10% का और एक मूव दिया है। ये पिछले टाइम का जो प्राइस एक्शन है ये मैंने ऑलरेडी समझाया था 1 वीक पहले इस वीडियो के अंदर। वहां मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था 113.40 तक। तो यहाँ पे आज के दिन वो भी अचीव हो गया है और अगले आने वाले टाइम पे कौन सा टारगेट ये अचीव कर सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप करेंटली कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं स्विंग पोजीशन के लिए, मैं पहले आपके लिए बात करना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे बिग चार्ट में देख सकते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से ये जो लॉन्ग टर्म का एक ट्रेडिंग रेंज है इससे ब्रेकआउट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। हालांकि ये इसका फर्स्ट बार है यहाँ पे, तो हम लोग कह सकते हैं ये बहुत ही अर्ली स्टेज है ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर यहाँ पे कंफर्म होता है तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक दो बार और इसे ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसे सस्टेन करना है तो इसे थोड़ा सा टू लेग फॉर्मेशन के साथ पुल बैक करके फिर एक हाई मोमेंटम के साथ एक दो बार क्रिएट करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो उस केस में ये लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो सकता है। यानी लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है अगले आने वाले टाइम पे ये पोजीशन या ये जो वेज का टॉप पॉइंट है यहाँ तक भी ये जा सकता है। मगर करेंट सिचुएशन में यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके पास स्विंग पोजीशन है तो आपने तो कुछ यहाँ पे टारगेट मीट होने पर टेक प्रॉफिट ले ही लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया तो यहाँ पे जरूर आपको 50 to 60% ले ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद बाकी का आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए करेंटली आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो इसके नीचे बन रहा था, तो अगर ये ब्रेकआउट आज के दिन क्रिएट हुआ है तो यहाँ से स्टॉप लॉस जाके ये जो नया लो है बिग बार का इसके नीचे चला आएगा। वैसे ही ऊपर अगर ये नया कोई स्विंग लो क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उससे प्राइस ऊपर चला जाता है तो यहाँ से फिर ये जो स्टॉप लॉस आके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे चला आएगा। इस तरीके से जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल ये ना दे या आपका फर्दर जो टारगेट है वो मिट ना हो तब तक आप इसे टेल कर सकते हैं। मगर यहाँ पे और एक दो चीज समझने की जरूरत है। तो इस पोजीशन में जब कंपनी का शेयर प्राइस था, मैंने बोला था टू लेग फॉर्मेशन के साथ कंपनी का शेयर प्राइस जब नीचे आएगा उसके बाद शेयर प्राइस जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उस केस में आप नया स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ऊपर वाला टेल है इसे हम लोग 1 लेग मानेंगे, फिर ये जो पुल बैक है इसे 1 लेग का पुल बैक, फिर यहाँ पे नीचे आया तो ये टू लेग फॉर्मेशन इसने कंप्लीट कर लिया है। हालांकि ये जो दो बार है इसकी वजह से बहुत लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे टू लेग का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। मगर ये अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें 1 आवर के या 5 मिनट्स के चार्ट में तो यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे एक बेयर ट्रेंड था जो टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया था, फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ पे टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये इस मूव को कंप्लीट करके ऊपर ये अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड यानी बुल ट्रेंड के अंदर चला गया था। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, देखिए यहाँ पे आपके लिए जो एंट्री था ये जब ये टॉप पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे आपके लिए एंट्री था। उससे भी पहले जो एंट्री था ये जो पिछले टाइम का स्विंग पॉइंट हाई है, यानी शेयर प्राइस नीचे आया था फिर थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये जो पुल बैक का टॉप पॉइंट है इसे तोड़ के जब शेयर प्राइस ऊपर जा रहा था तो यही पे आपके लिए फर्स्ट टाइम एंट्री का टाइम था। उसके साथ साथ और एक टाइम पे आप एंट्री कर सकते थे, यानी ये जो बार है ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ही आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते थे तो भी यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो सकता था। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशन था आपके एंट्री का। अगर आपने एंट्री लिया होगा मेरे वीडियो को देख के तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिला तो करंट सिचुएशन में मैं आपको यही कहूंगा अगेन
वेट एंड वॉच कीजिए, इसे और थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए या इसे एक डीप पुल बैक करने दीजिए। उसके बाद जब ये फिर से रिवर्स करेगा उस केस में आप नया पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वही सबसे आइडियल टाइम होता है। करंट सिचुएशन में यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा बात करें तो करंटली जो स्टॉप लॉस आपके लिए बन रहा है यहाँ पे 107.45, यानी ये जो आज का बार है इसके इमीडिएट नीचे, उसके बाद जो सेकंड बन रहा है 130, यानी ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, और थर्ड जो यहाँ पे आपके लिए स्टॉप लॉस बन रहा है टेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि है यही 107.45 करंटली जो आप देख रहे हैं ये बिग बार के नीचे। और आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता था वो तो आज के दिन अचीव हो गया है, मगर ये शेयर प्राइस अगर अगले आने वाले टाइम पे जिस तरीके से मैंने कहा है अगर ये मूव दिखाता है, ये जो ट्रेडिंग रेंज है बिग ट्रेडिंग रेंज है इसे तोड़ के ये ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट आपके लिए जो टेक प्रॉफिट होगा 139.70, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट हाई है यहाँ पे, इसे अगर तोड़ के फिर से ऊपर जाता है तो फर्दर इसे मिलेगा 168.30, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट हाई है, और उसके बाद 184.72, 191.40, जो कि है ये जो वेज का टॉप पॉइंट है। कंपनी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगेन आपको मैं वही बोलूंगा जिस तरीके से मैंने स्विंग वालों को कहा है कि अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिचुएशन क्रिएट करने के बाद फिर ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ अगर यहाँ पे पुल बैक करता है उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस केस में आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनेगा। मगर करंट सिचुएशन में आपके लिए भी वेट एंड वॉच करना सही रहेगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने से पहले फिर से फंडामेंटल फाइनेंशियल को आपको जरूर देखना है। अगर वो सब सही रहता है, ओवरऑल मार्केट कंटेक्स्ट सही रहता है, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है कि कोई वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट है या किसी और कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल के बारे में आप डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।